हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर बार की तरह इस बार फिजिक्स जो है 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर हम जो सीरीज चला रहे हैं, उसी के सिलसिले से हम फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो कृपया क्लास का आनंद लें। ये जो है सेकेंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा इसकी धारिता जो सेकेंड चैप्टर है उसके जो है 5वां क्वेश्चन है, मतलब 2.5 का क्वेश्चन है। तो आप इसको इंजॉय कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिलता है, ये इस पर हम लोग गौर करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन को गौर से देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक समान पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है ना। कहता है एक समान पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है उसका धारिता जो है 8 पिकोफैराड है, मतलब 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड है। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1.2 का जो है गिवन है, दिया है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए और उनके बीच के स्थान में 6 पराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा आपको अगर इस क्लास से फायदा होता है तो। चलिए हम लोग हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन की मुख्य बातों को पहले हम बोर्ड में लिख देते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं ताकि आपके लिए अच्छा हो और ऐसा ना हो कि कोई बात इस क्वेश्चन से संबंधित हमसे छूट जाए। इसलिए याद करके सारी बातों को अपने लैंग्वेज में जो है हम लिख देते हैं ताकि आसानी से जो है आपको समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए पहली बात है प्रारंभिक धारिता, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रारंभिक धारिता C। यहाँ पे C छूट गया है तो हम यहाँ पे C लिख देते हैं। C इक्वल टू 8 पिकोफैराड है ना। पिकोफैराड मतलब 8 × 10⁻⁻12 फैराड। शुरुआत में माध्यम वायु था, मतलब दो जो है प्लेट के बीच एक संधारित्र है, दो प्लेट का एक संधारित्र है ना। तो उसकी जो है उसके बीच में जो है वायु है जिसकी पराविद्युतांक K = 1 होता है वायु के। अब पट्टिकाओं की बीच की दूरी मान लो प्रारंभिक दूरी d है, दोनों पट्टी के बीच की दूरी जो है शुरू में d है। तब नई दूरी d को आधा कर दिया जाए, मतलब d डैश, नया दूरी जो है d डैश हो गया, d डैश = d/t, मतलब पहले दूरी को जो है आधा कर दिए। फिर नया माध्यम अगर पराविद्युतांक K = 6 पदार्थ भर दिया जाए तो क्या क्या कितनी धारिताएं होती हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको एक चीज समझ में आता है कि मान लिया आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं और ये बॉन्डिंग को ही आप मान लिया धारिता मान लीजिए, है ना। जितना प्यार है आप और अपने गर्लफ्रेंड के बीच जितना प्यार है उसको आप धारिता मान लीजिए। अगर आप धारिता मान लेते हैं तब आपको बहुत आसान होगा, है ना। अगर आप दोनों के बीच मान लिया आप और गर्लफ्रेंड के बीच एक समझौता होता है, गर्लफ्रेंड कहती है कि जो है हमको आईफोन दिला दो, ठीक है, आईफोन दिला दो। पहले चूंकि आप दोनों के क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारिता आप दोनों के बीच में 8 पिकोफैराड था, मतलब आप दोनों के प्यार शुरू में प्यार को धारिता आपको बोले हैं, है ना। तो प्यार 8 पिकोफैराड शुरू में प्यार था, फिर धीरे धीरे आप लोगों के बीच में मान लिया आ गई ये आपकी गर्लफ्रेंड डिमांड करने लगी कि हमको जो है अब चाहिए एक आईफोन। तो चूंकि आप आईफोन दे नहीं पाए इसलिए आपसे वो दूर हो गई और दूर होने के बाद आप केवल इतना कह दिए कि हाँ मैं आपको जो है आईफोन दिला दूंगा। अब कितना बोले कि हाँ मैं आपको आईफोन दिला दूंगा, तो आपकी गर्लफ्रेंड समझती है कि अरे आधा काम तो हो गया, मतलब आपसे आधा दूरी आकर के वो जितनी दूरी पहले थी वो उससे आधा दूरी पर आपके भेंट हो गई। इसके बाद आप जब आईफोन दिला दोगे उसको तो आईफोन देने के बाद आईफोन के साथ साथ उसका दोनों का प्यार बढ़ जाएगा, है ना। पहले आप बोल दिए कि हाँ मैं दिला दूंगा तो कम से कम उसको लगा कि अब दिला तो देगा ही, कहा कि हाँ कर दिया है, तो दूरियां जो है 50% तो वहीं घट गई। और जब आईफोन मिल गया तो आईफोन के साथ जितना प्यार था उतनी गुनी आईफोन जितना वैल्यू है उतना गुना जो है आपका प्यार बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं आपको हम समझा पा रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन से फिर से समझेंगे। अब जब गर्लफ्रेंड को बोल दिए कि आईफोन आपको दिलाऊंगा, अभी दिलाए नहीं है, केवल बोल दिए हैं, आपसे दूर हो गया, है ना।
तो केवल बोल दिया है कि आपको आईफोन दिलाऊंगा। तो जैसे ही आपको आईफोन दिलाऊंगा बोले तो गर्लफ्रेंड को लगा कि चलो बात बन गई, आधा तो बात बन गई है, कम से कम हाँ तो किया है तो दे देगा, तो आधा दूरी तो वही खत्म हो गया, ठीक है। और जब आप दिला दोगे तो फिर वो जितना आप दीजिएगा उसी के साथ आपका प्यार दोनों का बढ़ जाएगा, जितना वैल्यू रहेगा, है ना। तो वही कह रहा है, जब आपका प्यार शुरू में, संधारित्र शुरू में 8 पिकोफैराड था, उस समय माध्यम वायु था, ठीक है, जिसका एक कोई नहीं था। इसके बाद आपकी जो है दूरी को आधा कर दी गई, दूरी को आधा कर दी गई तो आप लोगों की नजदीकियां बढ़ गई, है ना। दूरी को आधा कर दिए तो डबल रफ्तार से आप दोनों मिल गए। और इसके बाद माध्यम में कोई 6 पैरावैद्युतांक आ गया, तो 6 पैरावैद्युतांक के साथ जो है 6 गुना के साथ जो है आपकी धारिता बढ़ जाएगी, मतलब आपकी प्यार 6 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है। अगर मेरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी, और तुरंत ही समझ में आएगा। तो देखिए नया माध्यम में क्या, परावैद्युतांक इक्वल टू 6, मतलब लास्ट में आप अगर आईफोन, परावैद्युतांक मतलब आईफोन मान के चलिए, परावैद्युतांक मतलब आईफोन, अगर आप आईफोन ये 6 दे देते हैं तो आपका प्यार आईफोन के गुना में बढ़ जाएगा, है ना। तो आप अगर गर्लफ्रेंड को आईफोन दे देते हैं, मतलब ये परावैद्युतांक 6 अगर मिल जाता है तो आईफोन 6 के साथ आपका प्यार गुना हो जाएगा। जो संधारित्र आपके पास पहले था वो संधारित्र गुना 6 हो जाएगा, है ना। तो नया संधारित्र हो जाएगा, संधारित्र मतलब प्यार, नया प्यार हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिका का सूत्र होता है, ये जो धारिता माने कैपेसिटेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, C को क्या कहते हैं, धारिता, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, मुक्त स्थान की विद्युत परागम्यता, और A का मतलब पट्टिकाओं का क्षेत्रफल, जो जितना क्षेत्रफल में वो दिया हुआ है वो क्षेत्रफल है। D इक्वल टू पट्टिकाओं की बीच की दूरी, दोनों पट्टी के बीच की दूरी को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया, ये आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, है ना। दूरी को आधा करने पर प्रभाव क्या होता है। अब चूंकि C बराबर आपका पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, C बराबर 8 पिकोफैराड। अब जब दूरी को आधा कर दिया तो नया C मतलब धारिता, है ना, कैपेसिटेंस, तो ये नया धारिता C डैश आपका जैसे ही कर दिया तो 2 गुना हो गया, है ना। यहां से कैलकुलेशन कर दिया, क्योंकि ये जो आ गया, ये दू जो है आपका दूरी को आधा कर दिया, मतलब D को 2 से भाग कर दिए, तो ये ऊपर आकर के कैलकुलेशन में 2 से गुना हो गया, और ये तो ज्यों का त्यों रह गया, तो 2 गुना ये, चूंकि ये तो C होता है, यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरा वैल्यू जो है ये तो इसके इक्वल में है, मतलब C, तो 2 गुना C यहाँ पर लिख दिए हैं। मतलब अगर दूरी को आधा कर दिया, मतलब यदि दूरी आधा हो जाए तो धारिता दुगुनी हो जाएगी, है ना। मतलब दूरी अगर आधा हो गया तो आपकी प्यार दुगुना हो जाएगा। तो नया ये जो हो गया, अब इसी पर ये चूंकि C का वैल्यू हमको पहले से दिया हुआ है 8 पिकोफैराड, तो 8 पिकोफैराड को हम यहाँ 2 गुना 8 पिकोफैराड को मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 16 पिकोफैराड आ गया, ठीक है, 16 पिकोफैराड आ गया। अब देखिए क्वेश्चन का परावैद्युतांक के डालने पर प्रभाव। अब जब आपको आईफोन, परावैद्युतांक के मतलब आईफोन, जब आप आईफोन दे देते हैं गर्लफ्रेंड को तो उस पर कितना प्रभाव, रिएक्शन क्या होता है वो आप देखिए, मजा आएगा। परावैद्युतांक के डालने पर प्रभाव, याद रखें जब भी माध्यम के परावैद्युतांक के हो तो धारिता के गुना हो जाता है, ये नियम कहता है, ठीक है। तो C डबल डैश मतलब डबल प्यार हो गया आपका, है ना। C मतलब संधारित्र, कैपेसिटर आपका डबल हो गया, कैपेसिटेंस, है ना, धारिता, और धारिता बराबर K इंटू के गुना हो गया, आपका K गुना हो गया, K का मान तो आपका 6 है ना, क्वेश्चन से 6 है, तो 6 गुना कैपेसिटेंस C डैश का जो है आपका कितना निकला था, 16, तो 6 गुना 16 बराबर 96 पिकोफैराड। यही तो एनसीईआरटी का आंसर है। तो देखिए कितने सुंदर ये क्वेश्चन जो है आपकी गर्लफ्रेंड की कहानी के साथ मैच करके आपको समझा दिए। अगर 2 बार आप देख लीजिएगा तो जिंदगी में ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर चैनल को अच्छा लगा और आपको समझा पाए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो है इस क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।